नया घटनाक्रम हुआ है। 55 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के हाटी पार के लोग जो जिला सिरमौर में है, वो जनजातीय दर्जे के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उनके साथ लगता हुआ उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, जौसार, बाबर इत्यादि का, वो 55 वर्ष से पूर्व उन्हें जनजातीय दर्जा दे दिया गया था, लेकिन उन्हीं के समकक्ष जो हिमाचल प्रदेश में थे, उन्हें आज तक जो है वो जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। इसके लिए मांग तो हमेशा चलती आ रही थी, लेकिन 1967 से लगातार हाटी समुदाय जो है वो संघर्ष कर रहा था। कभी इनकी जो है वो कांग्रेस की सरकारों ने नहीं सुनी। हालांकि मुख्यमंत्री सिरमौर से भी रहे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और वर्तमान काल में जो लौह पुरुष कहलाए जाते हैं, ऐसे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस मांग को पूरा किया, जनजातीय दर्जा दिया, और आज उसी हाटी समुदाय के आमंत्रण पर सिरमौर में आकर के उन्होंने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की, जो मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस निर्णय से हाटी को जनजातीय दर्जा मिलेगा और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, वो अनुसूचित जाति के ही रहेंगे। उसी के अंतर्गत उनको सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। 12 नवंबर को चुनाव होना है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जब घोषणा होती है। तो इस अवसर पर अमित शाह जी ने एक गीत भी लॉन्च किया है जो चुनाव अभियान के लिए, और 3 नारे भी दिए। सच्ची सेवा, अच्छा काम, फिर से भाजपा, मोदी और जयराम। हिमाचल से जुड़े हैं और हिमाचल के लिए खड़े हैं। गरीब के करीब मोदी जयराम सरकार। केंद्र में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार अनेक वर्षों से 2014 में बनी। उन्हें 2019 में मैंडेट प्राप्त हुआ और गरीब कल्याण के कार्य जो है वो निरंतर जो है वो किए जा रहे हैं। आज 80 करोड़ जनता को 5 किलो आटा और 5 किलो चावल मुफ्त में जो है वो दिया जा रहा है, जो कोविड के काल में शुरू किया था, लेकिन अभी तक भी वो लागू है। किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपये सम्मान निधि दी जाती है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को जो खेती के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में जमा करके एक जो है राहत प्रदान की है। आयुष्मान भारत योजना वो आप लोगों ने
बताता हूँ, कांग्रेस वालों ने घड़ी है ये, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं करते। लेकिन केंद्रीय सरकार की कैबिनेट, मंत्रिमंडल जो निर्णय करती है उसको बाकायदा संसद के सत्र में एक्ट के रूप में जो है वो पास करती है। तो ये केंद्रीय सरकार ने निर्णय ले लिया है और पार्लियामेंट में बीजेपी की मेजॉरिटी है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर ये पास होगा। अगर इनको समर्थन करना है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो पार्लियामेंट का इंतजार करें, वो स्टेटमेंट दें ना इस बारे में, वो जुमलेबाजी क्यों करें, वो स्टेटमेंट दें, खुले मन से कहें कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो निर्णय इस हाटी समुदाय के बारे में हुआ है उसका समर्थन करते हैं। अब जो हाटी समुदाय के लोग जिनको ये मिलना है वो तो विश्वास कर रहे हैं, तो राजीव शुक्ला या सोनिया गांधी ये इंतजार करते हैं कि कैबिनेट में आए ताकि हम इसमें पार्लियामेंट में आए ताकि हम विरोध कर सकें। अगर वो विरोध करना चाहते हैं समझें, अगर वो समर्थन करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट दें ना खुले तौर पर। यहाँ पर आते हैं राजीव शुक्ला, उनसे पूछिए क्या कहते हैं। रैली कर रहे हैं और उनको पता नहीं होता है, एक बोलता है कि आटा जो है वो लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है, ये मालूम नहीं है। दूसरे को ये मालूम नहीं कि 680 होता है या 650 का कुछ और होता है। इसलिए आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट प्रारंभ हुआ है, जिसका अर्थ है कि चुनाव प्रारंभ हो गया है। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने आज 3 नारे दिए हैं, एक गीत लॉन्च किया है। हमारा चुनाव अभियान तो सतत चलता रहता है, चाहे हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, लगातार हमारा संगठन काम करता है। लेकिन फॉर्मल तरीके से हमारा ये चुनाव अभियान आज आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा जो है वो प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस बार जो हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज बना हुआ है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलेगी, वो रिवाज बदलेगा। पुणे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर 2022 को परिणाम जब निकलेंगे तो बन करके तैयार होगी और उसके बाद कांग्रेस का नामो निशान जो है वो लगभग जो है वो मिट जाएगा। उन पसीने से इस पार्टी को सींचा था और प्रदेश में भी वही हाल है। प्रदेश में आज जो है वो कोई इनको मार्गदर्शन करने वाला तक नहीं है, मां और बेटे की पार्टी बनकर के रह गई है। इसलिए जो है वो अनाप शनाप गारंटियां जो है वो दी जा रही हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता जो है ये बखूबी जानती है कि आज तक कितने वादे इन्होंने किए और कितने वादे जो है इन्होंने पूरे किए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो तो पूरे किए ही, जो नहीं किए वो भी पूरे किए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ही चल सकती है। हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास के लिए कुछ नहीं होगा अगर केंद्र के सरकार का जो है वरद हस्त जो है हिमाचल प्रदेश पर ना हो। आज हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य जिस तीव्र गति से जो हुए हैं उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी है। और केंद्र में हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश से जो है स्नेह रखने वाले जो है वो प्रधानमंत्री हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। यही कारण है कि अगर 3 बल्क ड्रग पार्क जो है हिंदुस्तान में मिलते हैं, एक अगर गुजरात को जाता है तो दूसरा हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है।
मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त होता है। आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को पंख उड़ने लगने लगे हैं। आज तक भी हो सकता था, लेकिन अब जो है वो दिल्ली से शिमला की फ्लाइट के साथ साथ धर्मशाला और कुल्लू के लिए जो फ्लाइट जो है उतरने के रास्ता जो है वो आगे बढ़ाया है। इसलिए हर क्षेत्र में जो है वो विकास, सामाजिक सरकार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो सभी के सभी 68 क्षेत्रों का गहन जो है प्रवास, और उसमें जहां जहां जिस चीज की आवश्यकता है, केवल मात्र मांग के ऊपर नहीं, जहां आवश्यकता है प्राइमरी स्कूल की वहां प्राइमरी स्कूल, जहां सीनियर सेकेंडरी के प्रारंभ की गई 5 लाख तक की जो स्वास्थ्य की कीमत है, जो खर्चा है, वो सरकार वहन करती है, उसका इंश्योरेंस होता है। इसी प्रकार से हर गरीब को घर, चाहे वो शहरी क्षेत्र है चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, वो दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक नारा जो स्वच्छता के लिए 31 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने लगाया था, जिसका उस समय मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बने हैं। हिमाचल प्रदेश जैसा प्रदेश जो है वो ओपन डिफार्केशन की स्थिति में जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो उसके ओएसपी के अंतर्गत आता है। सिर पर मेला उठाने की जो है वो परंपरा कंप्लीट बंद हो गई है। आज स्वच्छता के लिए जो है वो एक लोगों में इस प्रकार का जो है वो भाव भरा है कि बच्चे भी लोगों को जो है वो कहते हैं कि आप कूड़ा कचरा जो है वो जमीन पर ना करें। इस प्रकार से अनेक जो है वो गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। विकास और इंटरनेशनल लेवल पर जो है बात अलग है, लेकिन मैं गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं की बात चर्चा कर रहा हूं। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा है कि कांग्रेस लड़ने की स्थिति में ही नहीं है। धनीराम शांडिल जी को अपनी स्थिति मालूम है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उनका अनुभव जो है, और उस अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए स्थिति में नहीं है तो किसी न किसी के ऊपर एडवांस आरोप लगा रखे हैं। तो जहां वो जीत जाते हैं वो आए ईवीएम बहुत अच्छी है, जहां पर नहीं जीतते हैं वहां पर ईवीएम अच्छी नहीं है। और इस बार तो जल्दी हो रहा है चुनाव काउंटिंग। पिछली बार तो काउंटिंग 19 तारीख को हुई थी, इस बार तो 8 तारीख को हो जाएगी। इसका अर्थ है कि उनको हिमाचल प्रदेश के सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हिमाचल प्रदेश के प्रशासन पर, हिमाचल प्रदेश के जो है वो कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं रहा है।